हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। एग्जाम्शन एडवांस अकाउंटिंग न्यू कोर्स सीए इंटर में हम कैसे लेकर आ सकते हैं। देखिए, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी rather than working hard. We should study smart. Obviously working hard is also important, but अगर आप स्मार्टली स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आप वहां पर एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो। कैसे? चलिए, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसको एक बार स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी दिस प्लान, हाउ वी कैन स्कोर एग्जाम्शन इन एडवांस अकाउंटिंग। सी, बेसिकली व्हाट आई वांट इज कि सबसे पहले आप कुछ मॉड्यूल 3 पे फोकस करिए। मॉड्यूल 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल। एज यू नो, प्रैक्टिकल टॉपिक्स हमेशा स्कोर करने में हेल्प करते हैं। मॉड्यूल 3 अकेला अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 नंबर का मॉड्यूल 3 है। 40 to 50 मार्क्स की अकेली वेटेज मॉड्यूल 3 की है। कैसे, मैं समझाता हूं। ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद ब्रांच अकाउंट्स, इट इज वेरी वेरी स्कोरिंग। इसमें आपको बता देता हूं दोस्तों, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एज यू नो दैट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। मोर ओवर, इसके अंदर आपके लिए फॉरेन ब्रांच इज इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग फॉर May 24 ओनली गाइज, याद रखिएगा। दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली टू बी फॉलोड फॉर May 24 स्टूडेंट्स, राइट? ओके, सो भाई ये आपके पास आएगा। स्टॉक एंड डेटर का एक रेलेवेंट टॉपिक है और एक फॉरेन ब्रांच का टॉपिक इस बार के लिए बहुत रेलेवेंट है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इसको एक ही टॉपिक मानिए। इन दोनों की वेटेज मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं भाई, इन दोनों की वेटेज मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का है। मोर ओवर, इसके बाद आप स्टार्ट करिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन। अमालगमेशन के साथ ही आपका AS 14 भी कवर हो जाता है। अमालगमेशन इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 नंबर की वेटेज पूरे अमालगमेशन की जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, बट मोर ओवर एक चीज दिमाग में रखिएगा बेटा, वो वाइस वर्सा भी कर सकता है। ही माइट गिव यू अ क्वेश्चन फॉर अमालगमेशन जस्ट टू कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा क्वेश्चन कर सकता है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स के अंदर वाइस वर्सा ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। Then you have a topic called buyback of securities. Buyback of securities में से आपको 5 नंबर का आने का एक्सपेक्टेशन है। सो अगर आप देखते हो, हमारे ये जो चैप्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरू करते हुए बायबैक तक, ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 नंबर का तो यही चैप्टर है। सो आप सोचिए, अगर मैं प्रैक्टिकल के ये कुछ फ्यू टॉपिक्स करके चले जाऊं, अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं बच्चा। अगर आप 6 चैप्टर्स को अच्छे से करके चले जाते हो तो बड़े आराम से 40 से 50 नंबर का पेपर आप बड़े आराम से कवर कर जाते हो। 40 से 50 मार्क्स का पेपर। अब मुद्दा बच्चा सेकंड आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको एक चीज बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली बेटा 55 से 65 मार्क्स का पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आना ही आना है। अब ये मान के चलिए, अप्रोक्सीमेट अगर मैं आपसे बात लेके चल रहा हूं बेटा 55 से 65, सी आई एम इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज पार्ट ऑल्सो। जैसे एवरीबडी नाउज दैट भाई 70-30 का रेशियो है, मैं आपसे एमसीक्यूज भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो अब ये मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेटली बेटा 55 से 65 नंबर का पेपर एएस में से आना ही आना है। अब सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एएस हम लोग को अच्छे से कर लेने चाहिए? प्लीज नोट डाउन द लिस्ट, इनको अच्छे से कर लीजिए। दैट इज AS1, AS2, AS3, 4, 5, 7। इसमें से ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 तो बेटा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ ही कवर हो जाएगा, राइट? 4, 5 बहुत ही सिंपल सा AS है। 7, 9, 10, 11, इसमें से 10 को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये सब AS अच्छे हैं। 11 फॉरेन एक्सचेंज का बच्चा AS, ओके। 12, 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट AS। वाई? बिकॉज 13 जो है बच्चा, ये एक टॉपिक भी कवर कर जाता आपका प्रैक्टिकल का, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। सो 13 सुपर इंपॉर्टेंट AS है बच्चा, जिसमें आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टॉपिक भी कवर होता है। इसको अच्छे से करिए। देन यू हैव 16 बोरिंग कॉस्ट, 19 लीजेस, 20 EPS,
26 इंटैंजिबल एसेट्स, 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बच्चा ये एएस अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो मैं आपको इतना वादा करता हूं बच्चा, ये 55 से 65 में से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपसे बात कर लूं भाई कि 30 से 35 नंबर का पेपर इन एएस में से कंफर्म है। ज्यादा भी आ सकता है, मैं आपको मिनिमम मान के चल रहा हूं 30 से 35 मार्क्स का पेपर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से पक्का आएगा। राइट? अच्छा, अब आपने जब प्रैक्टिकल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ये तो मैंने ओवरऑल एएस बताया ना कौन से अच्छे वाले हैं, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको एएस 13 से आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को बच्चा थ्योरी क्वेश्चंस तो आने ही है, केस स्टडी क्वेश्चंस आने हैं, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आ सकता है वो एएस 13 से आ सकता है। एएस 20 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। दोस्तों आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बोरिंग कॉस्ट में से आपके पास लाइक वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। एएस 19 लीजेस अमालगमेशन आपको ऑब्वियसली ऊपर कवर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स एएस 21, ये हमारा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑब्वियसली इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। राइट? एएस 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एएस 11। सो दोस्तों याद रखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप ये वाले एएस डेफिनेटली करें। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, अगर आप देखोगे 13, 20, 3, 16, 9, 19, 14, 7, 21, 11, ये सारे एएस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अच्छे से करके जाइएगा। ओके, अब अगर आप पिछले कुछ सालों की, एक मैंने आपके लिए टेबल यहां पर प्रिपेयर करा है, अगर आप पिछले कुछ सालों की वेटेज चेक करोगे ना, अब यहां पर इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये टेबल जो है आपको कुछ पिछले सालों की वेटेज एवरेज बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो जो हमारा पहला टॉपिक है लाइक वी से फ्रेमवर्क में से एवरेज अगर आप देखते हो कभी 5 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, कभी 2 मार्क्स का। सो एक एवरेज अगर हम इसकी बनाए तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेमवर्क वाले टॉपिक से आता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स की एवरेज डेफिनेटली आ रही है। आप देखोगे कभी 15 मार्क्स का लाइक नवंबर 18 में 15 नवंबर का, फिर उसके बाद 5 मार्क्स का, देन वी से 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो एक एवरेज इसकी 9.7 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स की निकल कर आती है। सो यू शुड नो कि आपको पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो स्टेप्स बता दिए। पहले प्रैक्टिकल टॉपिक्स करो लाइक एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स की एवरेज है, 15 नंबर की एवरेज। अगर आप पिछले आप देखोगे कुछ मैंने 7-8 अटेम्प्ट्स की एवरेज अगर निकाली है तो लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आप देखोगे बच्चा तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स की एवरेज निकलती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके पास आते हैं सपोज कर लीजिए उसमें से 9.7 की एवरेज निकलती है। रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बच्चा जो आपके पास आते हैं वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 5.5 की एवरेज निकलती है। राइट? और इसके अलावा जो आपके न्यूमरस दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 4.5। तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे बच्चा मैंने इसी से आपकी वेटेज कैलकुलेट करी है, अगर आप देखोगे तो इसी के बेस पे आपकी एक वेटेज बन जाती है 5 से लेकर ये सारे आप देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली एएस के पेपर्स की एवरेज निकलती है। सो दोस्तों अगर आप चाहिए तो आपको इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर स्टडिंग अकॉर्डिंगली। फिर आप देखेंगे बड़ा जो प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसको हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, 6 मार्क्स की एवरेज, कैश फ्लो 5 मार्क्स की एवरेज दे रहा है, बायबैक 5 या 6 मार्क्स की एवरेज, अमालगमेशन 11 to 12 मार्क्स की एवरेज देता है, रिकंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स, ब्रांच अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स। सो बच्चों ये एवरेज के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप। एंड मोर ओवर एग्जाम्शन के लिए बेटा स्मार्ट स्टडी तो जरूरी है, इन एएस को अच्छे से करना जरूरी है। एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट। टेस्ट योरसेल्फ। एक भी टेस्ट मत मिस करो। जितने भी टेस्ट आप वहां पर करोगे, जितना आप लिखोगे, जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे बच्चा, उतने अच्छे से आपका वहां पर प्रिपरेशन होगा। मेक श्योर यू आर नॉट रीडिंग द अकाउंट। सी हम लोग के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हम जब स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, वी रीड द आंसर्स एंड दैट्स इट, वी हाउ हो गया।
गाइस राइट द आंसर्स इन अ प्रॉपर फॉर्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ याद रखिएगा आपको एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आने वाला है। वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस का आपको अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन होगा दोस्तों, याद रखिएगा मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन इन पैक फॉर्मूला। ये पैक फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे पहले आपने प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद आपने उसका क्या एनालिसिस लिया है केस स्टडी का, एंड देन यू हैव टू राइट कंक्लूजन। सो ऑलवेज रिमेंबर राइट एंड प्रैक्टिस। एग्जाम्शन ऐसे नहीं आती बच्चा। If you will only read the accounting standards and if you just read the case studies, you will not gain anything. वो आपको भूल जाएगा। Write and practice, write and practice. ठीक है, सो इसलिए मैं कह रहा हूं पैक फॉर्मूला यूज करो, पहले प्रिंसिपल लगाओ, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये तीन चीजें मेंशन करने के बाद आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एप्रोप्रिएट आंसर निकल कर आता है। राइट गाइस, सो इन कंक्लूजन बच्चा, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल गिव यू राइटिंग प्रैक्टिस। जितने टेस्ट आपके मैं क्लास में ले रहा हूं सारे के सारे टेस्ट देने हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू ऑल। कमिंग अप विद सीएमए। अब इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा कि सीएमए का एग्जामिशन हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय।